नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। और जैसे ही हमारे नोट्स कंप्लीट हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कि पटवार के एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, आरएएस के एग्जाम में, वनपाल, जिस एग्जाम में राजस्थान पॉलिटी पूछी गई है उस एग्जाम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के साथ करने वाले हैं। अब तक हमने राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ लिया, मानवाधिकार आयोग पढ़ लिया, राज्य वित्त आयोग पढ़ लिया हमने, और प्यारे विद्यार्थियों हमने कौन कौन से सूचना आयोग पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है लोकायुक्त। क्या नाम है? लोकायुक्त, जिससे एक क्वेश्चन पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना होती है पटवार जैसे एग्जाम में। कौन से एग्जाम में? पटवार जैसे एग्जाम में। तो चलिए लोकायुक्त हम पढ़ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूटे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए चलते हैं हम लोकायुक्त पर। क्या है लोकायुक्त? तो नंबर 1 पॉइंट देखिए ध्यानपूर्वक, राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है। क्या होता है लोकायुक्त की नियुक्ति? राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर पर क्या होता है? एक लोकायुक्त होता है, राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम कहां पर है? यहां पर पारित किया गया उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम कहां पर है? उड़ीसा में पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप चाहे राजस्थान से हो चाहे कहीं से हो, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, लोकायुक्त कानून बनाने वाला, देखिए विधेयक तो पारित करने वाला कौन सा? उड़ीसा हो गया, लेकिन इसे कानून बनाने वाला कौन सा था? वो था महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र था। इसी के साथ अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है हमारे प्यारे से राजस्थान के साथ। और क्या है? राजस्थान कब बना था ये कानून बनाने वाला? कौन सा? लोकायुक्त कानून बनाने वाला कब बना था? तो 3 फरवरी 1973 को राजस्थान में यह कानून बन चुका था। कब? 3 फरवरी 1973 को। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जो लोकायुक्त है ना, उसकी नियुक्ति की जाती है 28 अगस्त 1973 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करके आएंगे इसमें? 3 फरवरी 1973 आपने रट रखा होगा, वही करके आएंगे और ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको। नियुक्ति कब की जाती है? 28 अगस्त 1973 को। किसकी? लोकायुक्त की। किसकी नियुक्ति की गई ये हम आगे देखेंगे कि आईडी दुआ थे या फिर और कोई थे, वो हम आगे देख लेंगे। कौन थे पहले लोकायुक्त, तो वो हम आगे देखेंगे। वर्तमान में कौन है, कौन सर्वाधिक रहा है, कौन न्यूनतम रहा है, वो हम आगे देखेंगे। पहले आपको इतना पता चल गया ना कि राजस्थान में लोकायुक्त कानून कब बना? तो 3 फरवरी 1973। और इसी कानून के तहत नियुक्ति कब दी जाती है? 28 अगस्त 1973 को नियुक्ति दी जाती है। और नियुक्ति दी जाती है तो ये नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है श्रीमान? नियुक्ति दी जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन छपेगा कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है तो शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। यानी कोई मुश्किल नहीं है ना, शपथ भी वही दिला रहा है, नियुक्ति भी वही कर रहा। कौन? राज्यपाल। और वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो किस प्रकार पूछा जा सकता है कि अगर 2024
नहीं, 2025 चल रही है ना। अगर 2025 में लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी है तो किसके द्वारा की जाएगी? कलराज मिश्र के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, या हीरा शंकर बाबड़ा के द्वारा? यानी इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है प्यारे विद्यार्थियों, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया तो चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए, हमने लोकायुक्त तो बना दिया, तो उसका तो कार्यकाल तो होगा ना कि कितने साल तक कार्य करेगा। तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। जैसे एक है, कोई है व्यक्ति जिसकी उम्र हो चुकी है 66 वर्ष। कितनी हो चुकी है? 66 वर्ष हो चुकी है उसकी उम्र। उसे बनाया गया लोकायुक्त। तो वो कब तक रह सकता है? तो वो रह सकता है 70 वर्ष तक। यानी इसका कार्यकाल कितना हुआ? 4 साल ही उसका कार्यकाल हुआ है। इस समय इसका कार्यकाल कितना हुआ? 4 साल ही हुआ है, क्योंकि वो 70 वर्ष तक रह सकता है अधिकतम। लेकिन किसी की उम्र है 60 वर्ष ही। जिस व्यक्ति को लोकायुक्त बनाए ना, उसकी उम्र है 60 वर्ष। तो वो कब तक रह सकता है? 65 वर्ष की उम्र तक रह सकता है। यानी उसका कार्यकाल कितना हो जाएगा? फिर 5 हो जाएगा। ये इस प्रकार कह रहे हैं, या तो होना चाहिए वो 5 साल तक रहेगा कार्यकाल, या अगर उसकी पहले उम्र हो गई ना 70 वर्ष, तब तक रहेगा वो क्या? लोकायुक्त। देखिए, नियुक्ति किसके द्वारा दी गई? राज्यपाल के द्वारा। शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? राज्यपाल के द्वारा। और इसे हटाएगा कौन? राज्यपाल हटाएगा। और ये त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। कोई मुश्किल नहीं है लोकायुक्त, तो सभी में राज्यपाल आ रहा है, तो बड़ा ही आसान हो चुका है। तो देखिए, अब इनकी नियुक्ति कर दी गई, इन्हें कुछ रुपए की तो जरूरत होगी ना, सरकारी से रुपए देगी। कितने रुपए देगी? यानी वेतन कितना होगा लोकायुक्त का? तो 2.5 लाख है। वो गाना भी सुना होगा आपने कि कौन सा था वो, मुझे याद नहीं, 2.5 लाख का पड़ा एक सूट है। वो गाना है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार कितने का है वो पता नहीं, अब याद नहीं है जरूर वो कितने लाख का है, 2.5 लाख का है या 2 लाख का है, वो कितना है देख लीजिए। 2.5 लाख इसका वेतन है। किसका? लोकायुक्त का। लेकिन उप लोकायुक्त जो होगा ना, यानी लोकायुक्त के नीचे जो उप लोकायुक्त होते हैं, उनका वेतन 2.25 लाख रुपए। और हमारी सैलरी कितनी होगी? अगली यानी 25,000 के आर पार होगी हमारी सैलरी। तो लगभग अगर 3rd ग्रेड लगते हैं या कोई और में लगते हैं तो लगभग इतनी होगी। यानी केवल 2 ही हटाया हमारे से, तो ज्यादा कुछ नहीं छीना, केवल 2 छीन लिया हमसे। फिर देखिए, वो भी पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट के बाद वाला नहीं छीना, पहले वाला छीना है। अब देखिए, क्षेत्राधिकार में नहीं आते। यानी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में कौन कौन नहीं आते? जिसकी वो जांच नहीं कर सकता, यानी राज्यपाल भी नहीं आता, सीएम भी नहीं आएगा, आरपीएससी भी नहीं आएगी, हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं आएगा, न चुनाव आयोग आएगा, न पंच और सरपंच आएंगे, न विधायक आएंगे, न सेवानिवृत्त लोक सेवक आएंगे, न वीएस सचिवालय आएगा या महालेखाकार। ये कोई नहीं आएगा। अब बचा कितना प्यारे विद्यार्थियों? देख लीजिए, लोकायुक्त में केवल इतने क्षेत्राधिकार नहीं आते। और आप सभी केवल इन्हीं को देखते हो, या तो देखते हो पंच को, या देखते हो सरपंच को, या फिर देखते हो विधायक को, या फिर आप राज्यपाल, आप फोटो देख लेते हो। सीएम की चर्चा तो होती रहती है, इसकी देख लेते हो। प्यारे विद्यार्थियों, जो आप देख पाते हो वो इसके क्षेत्राधिकार में आते ही नहीं है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, लोकायुक्त का पद किसकी तर्ज पर बनाया गया? यानी लोकायुक्त का जो पद है वो कहां से लिया गया है? जो ये लिया गया स्वीडन से। यानी स्वीडन में लोकायुक्त है, और वो संस्था थी कौन सी? ओबड्समैन। ये क्वेश्चन भी राजस्थान में पूछा गया एग्जाम में कि कौन सी संस्था से लिया गया है? तो ओबड्समैन संस्था से लिया गया, जो कहां पर? स्वीडन में है। यानी लोकायुक्त पद किसकी तर्ज पर बनाया गया है? स्वीडन की तर्ज पर। और लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? C.M. सिंधवी के द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त शब्द दिया गया था। तो राजस्थान में लोकायुक्त जो संस्था बनी है, किसकी सिफारिश पर बनी है? यह भी पूछा जा सकता है। तो यह बनी है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर बनी है? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर ये राजस्थान में लोकायुक्त संस्था बनी है। लोकायुक्त संस्था बनी है। आगे देखिए, यहां पर लोकायुक्त संस्था तो बन गई, तो राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 ये कब लागू हुआ? बस ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप सोच रहे हो कि समझे कैसे इसको, बस केवल इसी प्रकार पूछा जाएगा क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 कब लागू हुआ था? बस
इस प्रकार पूछा जाएगा। तो कब लागू होता है? 3 फरवरी 1973 को। कब लागू होता है? 3 फरवरी 1973 को लागू होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी जाती है? राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे देता है कब प्यारे विद्यार्थियों? इसे दे देता है 26 मार्च 1973 को। कब दे देता है? 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है। 3 फरवरी 1973 को तो अधिनियम यह लागू होता है और 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है। फिर देखिए, और 28 अगस्त है, जो आपको पहले बताया था, 28 अगस्त 1973 को राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त हाई कोर्ट HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन? ID दुआ को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? प्रथम लोकायुक्त ID दुआ को नियुक्त किया गया। तो देखिए कब किया गया? 28 अगस्त 1973 को। बताया था मैंने, 28 अगस्त 1973। किसे? ID दुआ को। और ID दुआ क्या थे? हाई कोर्ट है ना जो हमारा राजस्थान का, उसके सेवानिवृत्त क्या थे? न्यायाधीश थे। तो अगला देखिए पॉइंट है कि प्रथम उप लोकायुक्त कौन है। देखिए सर, आपने लोकायुक्त तो ID दुआ बता दिया, तो प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे जिनकी सैलरी थी 2.25 लाख रुपए? बस इतनी, 2.25 लाख ये थी उनकी सैलरी। तो प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? PU मेनन। कौन थे? PU मेनन थे प्रथम उप लोकायुक्त। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है लोकायुक्त? तो MB शर्मा। पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है, तो MB शर्मा है। और न्यूनतम वाले कौन है? VS दवे। VS दवे न्यूनतम, अधिकतम MD शर्मा, प्रथम ID दुआ और प्रथम उप लोकायुक्त PU मेनन है। और ये एक क्या है? बहुसदस्यीय निकाय। मतलब क्या है? इसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। कितने हैं? तो एक तो होता है लोकायुक्त और 8 होते हैं अन्य सदस्य। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना। और राज्यपाल किसकी सिफारिश पर करता है जी? राज्यपाल करता है, एक 3 सदस्यीय चयन समिति होगी उसकी सिफारिश पर करता है। और उस समिति का अध्यक्ष पूछ ले कौन होता है? तो CM होता है। देखिए, मान लीजिए ID दुआ है, ये कौन है? ID दुआ। इसकी नियुक्ति करनी है किसमें? ID दुआ की नियुक्ति करनी है लोकायुक्त पद पर। तो किस प्रकार होगी? हमारे जो राज्यपाल है ना, हमारे जो राज्यपाल वो करेंगे। राज्यपाल क्या करेंगे? इसकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन किस प्रकार करेंगे? एक समिति बनी है, उसमें है 3 सदस्य, 1, 2 और 3। इसका एक अध्यक्ष होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। इस समिति, ये समिति कहेगी कि ID दुआ को आप लोकायुक्त बना दीजिए। किसको कहेगी? राज्यपाल को कहेगी। फिर राज्यपाल क्या करेगा? ID दुआ को लोकायुक्त बना देगा, यानी इस प्रकार बनाया जाएगा। या फिर ID दुआ के अलावा प्रताप सिंह लोहरा को बनाना है तो उनको बना देगी। यानी जो ये समिति कहेगी ना, उसको राज्यपाल ये नियुक्त कर देगा। किस पर? ये लोकायुक्त पद पर। और चयन समिति में मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन है देख लीजिए। एक तो विपक्ष का नेता होता है और एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। और अध्यक्ष कौन होते हैं समिति के? मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं अध्यक्ष? मुख्यमंत्री। इन तीनों ने मिलकर कह दिया कि विक्रम वर्मा को लोकायुक्त बनाइए, तो लोकायुक्त बनेंगे, राज्यपाल बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कह दिया कि किसको बनाना है? अर्चना को बनाना है, तो अर्चना को बना देंगे। अगर कहेंगे सुशील को बनाना है, सुशील को बना देंगे। विक्रम को बनाना है, विक्रम को बना देंगे। ये जो समिति कहेगी ना, उसे ही बना देंगे। बस होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए बस। यहां पर देखिए, उप लोकायुक्त की नियुक्ति किस प्रकार होगी? फिर लोकायुक्त तो बन गया, उप लोकायुक्त की बारी है। अब किसकी बारी? उप लोकायुक्त। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल तो करेंगे लोकायुक्त की परामर्श से। यानी फिर परामर्श कौन देगा? जो लोकायुक्त बन गया ना, वो परामर्श करेगा कि इसको बना दिया जाए उप लोकायुक्त। किसको बना दिया जाए? इसको बना दिया जाए, इसको बना दिया जाए। यानी इस प्रकार फिर यहां पर लोकायुक्त कहेंगे कि इसकी नियुक्ति की जाए उप लोकायुक्त पद पर। और यहां पर योग्यताएं देख लीजिए क्या क्या होनी चाहिए। न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। हम है नहीं क्या प्यारे विद्यार्थियों? लाभ का पद धारण नहीं करता हो, हमारे पास नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, हम बन सकते हैं। देखिए, फिर देखिए, संसद या विधान मंडल का सदस्य न हो, हम भी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। कोई भी राजनीतिक दल से हम नहीं जुड़े हुए, यानी अभी तक यहां पर देखिए हर एक योग्यता हमारी कामिल हो रही है, लेकिन न्यायिक पृष्ठभूमि से हो ये नहीं हो रही। तो चलिए अगला हम देखते हैं, उप लोकायुक्त को सतर्कता आयुक्त का पद धारण करने का योग्य होना चाहिए। जो उप लोकायुक्त बनेगा ना, उसको सतर्कता आयुक्त का पद धारण करने की योग्य होना चाहिए। यह पूछा जा सकता है किसके योग्य होना चाहिए। और इसके कार्य देख लीजिए क्या क्या है।
आमजन लोकायुक्त संस्था में लोक सेवक के विरुद्ध निम्न मामलों की शिकायत कर सकते हैं: किसी को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने पर, पद का दुरुपयोग करने पर, भ्रष्टाचार के मामले की और सच्चरित्रता की कमी का दोषी पाए जाने पर। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण दोहरा वर्तमान में क्या है? लोकायुक्त। बस इतना ही था प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा चैनल है, कौन सा? ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। तो जुड़ जाइए इसके साथ और इसका देख लीजिए मोटिवेशन। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, इसके अलावा देखिए राजस्थान में वीडियो पटवार कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान जीके भी करवाए जा रहे हैं। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न है, और अब तक लगभग 30 क्लासें हो चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। तो देख लेना उन क्लासों को, बड़ी ही शानदार क्लासें हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।